विशिष्टता के सिद्धांत का मतलब विभेद, उसी को विशिष्टता का सिद्धांत बोलते हैं राल्स में। जो समानता जहां पर बना है उसी को विभेद का सिद्धांत या विशिष्टता का सिद्धांत कहा जाता है। अंग्रेजी लिखा होगा। अब समझिए, पहले अधिकार समझिए। अधिकार जो है सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थिति है, अधिकार मतलब परिस्थिति, ऐसे समझिए कि जिसका लाभ उठाकर हम लोग जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं अनुच्छेद 16 में हम लोग को सरकारी नौकरी करने का अधिकार दिया गया, जैसे अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार दिया गया। मान लीजिए हम लोग को जनप्रतिनिधि कानून में चुनाव लड़ने का सब अधिकार दिया गया। तब देखते हैं कि ये परिस्थिति तो है जिससे हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है या हमारा व्यक्तित्व बहुआयामी बनता है, ऐसी परिस्थितियों के समुच्चय को अधिकार कहा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रकृति ने, मतलब भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता दिया है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ दक्षता दिया है, कुछ संभावना दिया है, कुछ प्राकृतिक शक्ति दिया है। किसी को भी खाली नारियल के रूप में नहीं भेजा है, कुछ भर के भेजा है। जाइए, जा रहे हैं पृथ्वी पर तो कुछ ले के जाइए। हर व्यक्ति के भीतर देखिए कितने लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कितने लोग बहुत जुनूनी होते हैं, कितने लोग एकदम दिमाग के शार्प होते हैं। देखिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन समझ में आ जाता है, और कितने लोग बेचारे 2 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, कितने लोग को 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन भगवान ने उनको शक्ति दिया है कि कम से कम मेहनत कर लेंगे तो 3 बार में वो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं याद हो रहा है एक बार में तो 5 बार लिख के ही याद कर लेंगे, इतना भगवान ने उनको शारीरिक क्षमता दिया है। तो भगवान ने सबको जो है, प्रकृति ने सबको कुछ क्षमता, कुछ दक्षता, कुछ संभावना दिया है। लेकिन अब समस्या यह है कि इसके पूर्ण विकास के लिए कुछ बाहरी परिस्थिति चाहिए, कुछ बाहरी सुविधा चाहिए। भाई हमें कहते हैं आपको पढ़ने का मन है तो कुछ कॉपी किताब होगा तब ना पढ़ेंगे, कुछ मान लीजिए व्यवस्था होगा तब ना पढ़ेंगे, कुछ स्कूल कॉलेज होना चाहिए, कोई सिखाने वाला तो होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों के निर्माण के लिए व्यक्ति जो है राज्य और समाज के समक्ष कुछ मांग रखता है, और ऐसी मांगों को जब जो है राज्य और समाज मान्यता दे देता है, ऐसी मांगों को जब स्वीकार कर लिया जाता है, उसे व्यवहार में लागू कर दिया जाता है, तो उसी मांग को जो समाज और राज्य ने स्वीकार कर लिया, उसी चीज को हम लोग राइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि भाई व्यक्ति है, ठीक है, उसका विवाह शादी करने का मन करता है तो विवाह करने का अधिकार दे दिया गया। व्यक्ति है, उसको पढ़ लिख कर कुछ बनने का मन करता है, तो चलिए आईएएस बीसीएस का सब परीक्षा बना दिया गया। मान लीजिए व्यक्ति है, कितने लोगों को देश की सेवा करने का मन करता है, तो चलिए भाई राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था बना दिया गया। जाइए हाथ आजमाइए, विधायक बनिए, आरटीसी की तरह मुख्यमंत्री बनिए, क्या दिक्कत हो? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, पहले वो टीचर थी यहीं डीयू में। हमें कहते डीयू में टीचर थी, छोड़ दे, राजनीति में आ गए, मंत्री बने, अब परिस्थिति ऐसा बना कि मुख्यमंत्री बन गए। अब फिर परिस्थिति ऐसा बनेगा कि तोड़ फोड़ करके आगे भी मुख्यमंत्री बनी रहेंगे। अरे नहीं पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी वाले लोग बनवा देंगे। भाई ये बताइए, वो झारखंड में वो भी तो मुख्यमंत्री बने, क्या नाम है, चंपई सोरेन साहब। कभी सोचे होंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे? चंपई सोरेन साहब कभी सोचे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं ना, बने ना मुख्यमंत्री, और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। कह रहे भाई कुछ सीट वोट मिलेगा, कुछ तोड़फाड़ करिएगा, फिर मुख्यमंत्री बना दूंगा। कहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हैं? चलिए इधर
अब मुख्यमंत्री बन के मंत्री का पोस्ट लेंगे, यही रह गया है। अब मोदी साहब से कहेंगे गृह मंत्री बन जाइए, मोदी साहब स्वीकार करेंगे? बोले अरे रहने दीजिए, अब बेइज्जती मत कराइए। प्रधानमंत्री के एक समय प्रधानमंत्री बना करता था, अब गृह मंत्री बना रहे हैं, फिर राज्य मंत्री बना देंगे, फिर बोलेंगे कि जो है जितने मंत्री है सबको पानी पिलाइए। अब यही सब रह गया है, छोड़िए हटाइए। तो मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है जिसकी वजह से हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उसी परिस्थिति को अधिकार कहा जाता है। अर्थ लिखिए, जीवन की ऐसी परिस्थितियां, जीवन की ऐसी परिस्थितियां जो जीवन की ऐसी परिस्थितियां जो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होती हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होती हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होती हैं, ऐसी परिस्थितियों को ही अधिकार कहा जाता है। 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 प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति में प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता, दक्षता तथा संभावना दिया है तथा संभावना दिया है तथा संभावना दिया है। लेकिन इसे पूर्ण करने के लिए कुछ बाहरी सुविधा इसे पूर्ण करने के लिए कुछ बाहरी सुविधा आबलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बाहरी सुविधा आबलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। हाँ, अवसर, सुविधा आबलिक परिस्थितियां आबलिक अवसर की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों के निर्माण के लिए व्यक्ति कुछ मांगे रखता है। इन मांगों को समाज तथा राज्य से मान्यता मिलने पर वे अधिकार बन जाते हैं। समाज तथा राज्य से मान्यता मिलने पर वे अधिकार बन जाते हैं। भाई सामाजिक मान्यता भी तो होनी चाहिए। आपने विवाह किया तो समाज भी तो मान्यता देता है, तभी तो सब लोगों को बुला के आशीर्वाद दिलवा दिया जाता है। अरे रिश्तेदार भाई बहन सब लोग अपना आ गए, आपको आशीर्वाद दे दिए, मतलब मान्यता दे दिए कि भाई आप लोगों का शादी हो गया। कुछ मांगे रखता है। इन मांगों को समाज तथा राज्य से मान्यता मिलने पर अधिकार बन जाता है। ये जितनी समस्या आपके दिमाग में आ रहा है सबका अभी समाधान निकलने वाला है। जितना सोच सकते हैं सब समाधान निकल जाएगा। अब न्याय, स्वतंत्रता, समानता में कंफ्यूजन दूर हो गया ना, तो राइट का भी कंफ्यूजन दूर होगा। तभी तो बोला हूं 4-5 दिन चलेगा। नहीं, अब देखिए, अब ऐसे समझिए, अब इसका विशेषता जैसा समझिए। भाई ऐसे समझिए, अधिकार क्या है? आप कहते हैं कि हमको शादी का अधिकार है। मान लीजिए आपने कहा, राज्य ने क्या किया, कानून बना दिया शादी के लिए कि आप किसी भी धर्म जाति में शादी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है।
अब समस्या यह है, राज्य ने तो कानून बना दिया, लेकिन समाज भी तो उसको मान्यता दे दे। जैसे मान लीजिए आप किसी से शादी करते हैं, तो समझदार व्यक्ति देखिए भाग पर आकर शादी नहीं करता है, भाग पर आकर कोर्ट मैरिज शादी नहीं करेगा, अपने गार्जियन से बता देगा ना, भाई आईएएस आप बन गए। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी क्रिश्चियन से विवाह कर ले, मान लीजिए जर्मनी की लड़की से विवाह कर ले, आपको लगा तो जाके पिताजी को बताएंगे ना कि हम शादी कर लें, एक जर्मनी की लड़की है। तो मान लीजिए पिताजी क्या बोलेंगे, चलो ठीक है अब तुम आईएएस बन गए, अब इतना कम से कम कर दिए समाज के लिए, गांव के लिए, चलो तुम्हारी भी इच्छा हो जाए यार, चलो जर्मनी की लड़की शादी करना, चलो कहाँ चलना है। अब बोलेंगे सबको बर्लिन चलना पड़ेगा, चलो बनवाओ पासपोर्ट, चलते हैं बर्लिन, 15-20 दिन का वहीं बनवाओ, सब लोग घूम के भी आएंगे, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। तो समाज ने मान्यता दे दिया ना, और सब लोग आके खाना वाना खा लिए, 500 लोग, अपना हो गया ना शादी विवाह। वही मान लीजिए जर्मनी में चुपचाप अकेले जाके कहीं कोर्ट मैरिज कर लेते, नहीं ना मान्यता मिलता समाज का। सब लोग कहते जानते हो भाग के शादी कर लिया। तो मान लीजिए अब देख रहे हैं उसमें जब मान्यता मिलने में या दूसरी तरफ उसमें दोनों में डिफरेंस हो गया, इसलिए बोला हूं कि समाज का भी मान्यता मिलना चाहिए। जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए जीएस सेकेंड में जैसे मैं पढ़ाता हूं LGBTIQ+, या मान लीजिए सबको करिए लेस्बियन, चाहे मान लीजिए समलिंगी, मतलब जो भी टॉपिक है आप लोगों का ना, उसमें तो मैं कल पढ़ा रहा था। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि हम लोग क्या, भाई चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई पुरुष है तो पुरुष से विवाह कर सकता है, लेकिन हम उसको कानून नहीं मानेंगे। अब समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति में पुरुष पुरुष से विवाह नहीं कर सकता है, उससे मेल नहीं खाता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों को जो कानून बनाना हो बना दीजिए। नहीं पढ़ते हैं, वो एक टॉपिक आप लोगों के यहाँ है LGBTIQ+, आता तो है क्वेश्चन, या डीएनटीज का क्वेश्चन आता है, डीएनटीज क्वेश्चन आता है, इस तरह से मान लीजिए जो पीवीटीज का क्वेश्चन आता है। तो ये सब जितना भी है, मान लीजिए हमें कहते हैं समाज भी तो मान्यता दे। अब मान लीजिए गाय से शादी करके पहुंच गए, समाज नहीं ना मान्यता देगा, कानून नहीं ना मान्यता देगा, गाय लेकर पहुंचे। तो अब ये बताइए कि ये कहीं ना कहीं मान लीजिए ये न तो कानून ने मान्यता दिया, न तो राज्य ने मान्यता दिया, न तो समाज ने मान्यता दिया, तो वैध होगा नहीं होगा, वो अधिकार होगा नहीं होगा। इसीलिए राज्य और समाज दोनों लिखवाया हूं। अब विशेषता, अब पहली विशेषता समझिए। देखिए जो अधिकार है वह देश और काल के अनुसार बदलता है, इसका मतलब सापेक्षिक अवधारणा। अभी बताया कि अमेरिका में पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, कानूनी मान्यता है, अमेरिका में कोई समस्या थोड़ी ना है, अमेरिका में कोई समस्या नहीं, पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है। हमारे यहां नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ कोई महिला महिला से विवाह नहीं कर सकती है। वो दूसरी बात है कि मान लीजिए तमाम लोगों ने कर रखा है भारत में भी, लेकिन सामाजिक मान्यता उनको नहीं है। कोई पुरुष पुरुष के साथ जा रहा है, बोल रहा कि हमारी पत्नी है, तो मान लीजिए एक बात कर रहा हूं, तो अब ये हम लोग के यहाँ जो है इस अपेक्षिक हो गया ना, कि वहां का समाज अलग है, हम लोग का समाज अलग है। नंबर एक, अधिकार देश और काल के अनुसार बदलते हैं, अधिकार देश और काल के अनुसार बदलते हैं, अतः सापेक्षिक अवधारणा के रूप में है, अतः सापेक्षिक अवधारणा के रूप में है। जैसे अमेरिका में लेस्बियन कानूनी है, भारत में नहीं कानूनी है। देखिए हम लोग क्या नहीं ना है, अमेरिका में लेस्बियन कानूनी है, लेकिन हम लोग क्या नहीं, कानूनी नहीं है ना। अभी तो बोला हूं अधिकार में जितनी समस्या दिमाग में चल रहा होगा सबका समाधान हो जाएगा 4 दिन में, और अधिकार के बारे में इतना जान जाएंगे कि ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का अधिकार है, तो कभी पर्यावरण का अधिकार नहीं था, आज पर्यावरण का अधिकार है,
21वीं सदी में पर्यावरण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। आज के 50 साल पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था ना, आज राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार है, 21वें में है। आज परिस्थिति बदल गया। देखिए, अभी बोला हूं कि अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है, मतलब समाज के स्वीकार करने पर ही अधिकार हो सकता है। जैसे मान लीजिए चोरी करना, चोरी करना अधिकार होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। अभी जो बोला हूं कि अब गाय भैंस को लेकर पहुंचे कि हम शादी करके लाए हैं, समाज नहीं ना स्वीकार कर रहा है उसको। आप बोलोगे हमारी मर्जी, अरे मर्जी ठीक है यार, लेकिन कुछ तो मान्यता होनी चाहिए, कुछ तो हो। संविधान ने कहा तो है कि किसी धर्म जाति भाषा में आप शादी कर लीजिए, स्त्री पुरुष का शादी हो सकता है। लेकिन अब स्त्री स्त्री का शादी, पुरुष पुरुष का शादी, अभी हम लोग उतना नहीं सोच पा रहे हैं, या हमारा समाज उतना नहीं सोच पा रहा है। नंबर 2, अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है। अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है, अतः समाज के स्वीकार करने पर ही, अतः समाज के स्वीकार करने पर ही अधिकार के रूप में मान्यता मिलता है। अतः समाज के स्वीकार करने पर ही अधिकार के रूप में मान्यता मिलता है। जैसे चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता, समाज के स्वीकार करने पर ही अधिकार के रूप में मान्यता मिलता है। जैसे चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता, चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता। इसी को देखिए, अधिकार का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी होता है। भाई में कहते हैं ठीक है, दुनिया का शादी ब्याह होता है, आपका भी शादी ब्याह होगा, इसमें कौन सी कोई नई बात हो गई? भाई हमारी बेटी है तो हम भी तो उसका शादी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन वही बात है कि समाज की मान्यता से मेल खा, पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, पहले पूरा कुछ बन जाओ, शादी ब्याह तो होगा ही। तो हमारी भी इच्छा है कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे। अब बेटा हमारा भाग के मान लीजिए जाके शादी करके बोल दे पापा हम शादी कर, अरे बेटा हम तो खुद ही करने वाले थे, पहले ही बता दिए होते, साल में पहले ही करा दिया होता, उसमें कौन सी बात है? नहीं पढ़ने का मन था तो पहले ही बता दिए होते, वो कौन सा समस्या है? अरे पढ़ रहे थे तो मैं सोचा कि पढ़ लोगे, इसलिए पढ़ा रहा था। हम तो अपने घर पे बोल देते हैं ना, इतना बच्चा लोग हम बोल देते हैं, किसी को शादी भी अब करना होगा दूसरे धर्म जाति में, कोई समस्या की बात नहीं है। मैं ओपन माइंड व्यक्ति हूं, हमसे बता देना, करवा दूंगा, सबको मना भी लूंगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अकेले भाग पर आके इधर उधर शादी मत करना, इतना करने की जरूरत नहीं है, उस तरह का संकीर्ण मानसिकता नहीं। मान लीजिए तो हमें कहते हैं कि अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी है ना, कि भाई आप मान लीजिए किसी से शादी करना चाहते हैं तो अच्छा गार्जियन है तो क्या बोलेगा, अभी मत करिए, 6 महीना रुक जाइए, क्योंकि 6 महीना साल भर में पता चल जाएगा कि आप लोग एक दूसरे से वास्तव में प्यार करते हैं कि केवल जो है वो देखा जाए तो इच्छा है। तो 6 महीना साल भर में पता चल जाएगा ना, इतना क्या घबराना है? अरे भाई मान लीजिए कोई हमारा बच्चा बोलेगा हम फला लड़की शादी करते, हम क्या बोलेंगे? करना यार, हम काम मना कर रहे हैं, करना शादी, और हमको भी बता देना समय से। अब बता देना कब शादी करना, तो सब व्यवस्था बनाऊंगा ना, उसमें टाइम लगेगा बेटा, कार्ड उर्ड छपेगा, सबको जाएगा, अच्छा से सब बुकिंग वुकिंग होगा, तब ना उसमें 6 महीना साल भर लगेगा ना थोड़ा सा। हम उसको मना करेंगे तो उसका झुकाव और होगा ना, हम उसको मना नहीं करेंगे, हम भी बोलेंगे कि 6 महीना हमको पहले बताना, या बताए हो तो 6 महीना रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 6 महीना व्यवस्था बनाने में लगेगा। 6 महीना में उसको भी पता चल जाएगा कि शादी करना है कि नहीं करना है। हमारा काम हो गया कि नहीं? क्योंकि जीवन भर का संबंध बनाना है तो इतना जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए भावना बह के ना। तो इसका मतलब क्योंकि तुम्हारे कल्याण के लिए हम शादी कर रहे हैं ना। पता कि रोज जो है पता चला कि झगड़ा हो रहा है, एकदम भयंकर बवालबाजी हो रहा है, रोज थाने में ही दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं।
अरे तो काहे लिए शादी ब्याह कर, जब थाने में ही रोज दिखाई देना था, रोज मारी पिटाई करना था। तो शादी विवाह जो अधिकार है उसका संबंध किससे है? कल्याणकारी से। इसका मतलब यह हुआ कि इसका उद्देश्य जो है आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है। इसीलिए देखिए, कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है तो जुआ खेलने को जो है अधिकार का रूप दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जुआ खेलना अधिकार नहीं है। अभी बताया हूं कि अधिकार वही है जो आपके हित में हो, जो समाज के हित में हो। ये बताइए, शाहरुख खान साहब जो है गौरी से शादी कर ली, कौन सा अच्छा तो लगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना भाई। ठीक है, उन्होंने, शाहरुख खान साहब ने इतना समाज के लिए दिया, इतना अच्छा अच्छा फिल्म बनाया, ठीक है। कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू से विवाह कर लिया तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, क्या समस्या है? वहां पर तो आप जाकर नहीं बोलेंगे ना लव जिहाद, क्यों बोलेंगे वहां जाकर? नहीं, क्यों? क्योंकि 2000 करोड़ रुपए जो इनकम टैक्स भी आ रहा। किसको बोलेंगे? वो गांव के व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा नहीं है। वो पढ़ा लिखा रहता, आईएएस अधिकारी होता, बहुत बड़ा कोई जो है, एक जो इलीट वर्ग का होता, तो आप नहीं बोलते उसकी शादी में, बल्कि आप जाते। इसीलिए फर्क है। लिखिए, अगला लिखिए, अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है। अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है, अर्थात इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है। अर्थात इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है। व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है। इसीलिए जुआ खेलने को अधिकार नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जुआ खेलने को अधिकार नहीं कहा जा सकता। जुआ खेलने को अधिकार नहीं कहा जा सकता। इसी को देखिए, अभी बोला हूं, ये बताइए, आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी तो है। आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी तो है। जैसे विशु सुबह सुबह हमको आज मैसेज किए, पापा 500 रुपया भेज देना। बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं तो 2-4-500 रुपया ही तो मांगेंगे। बोले 500 रुपया भेज देना, तो मैंने लिख के भेजा, किस काम से? बोले पापा एक किताब खरीदना है। तो हम 500 रुपया ट्रांसफर कर दिए। ठीक, तो उधर से लिख के भेजे कि थैंक यू पापा। ठीक, तो हम इधर से लिख के भेजे आवर ड्यूटी, कि मेरा कर्तव्य है, इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। ये बताइए, मान लीजिए मैंने लिखा, अब बस इतना ही बात हुआ, उसके बाद तो फिर मैं चल दिया काम करने। तो हमें कहते हैं भाई उसने जो समझा वो लिख दिया, हमने जो समझा ये तो हमारा ड्यूटी है ना। अभी बताइए, आगे का उनको समझदारी सोचना पड़ेगा कि आज तो पापा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कल के दिन हमारी भी तो ड्यूटी है। कल के दिन हमारी भी तो ड्यूटी बन जाती है। इसका मतलब अधिकार कर्तव्य से सीमित हो जाता है। अधिकार असीमित नहीं हो सकता है। आपका अधिकार है कि आप स्वस्थ रहें, आपका कर्तव्य भी तो है। आपका अधिकार है कि आप स्वस्थ रहें, आपका कर्तव्य क्या है? हाँ भाई, आपका कर्तव्य है ना कि सुबह उठ के जैसे 1-2 किलोमीटर टहले घूमें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। तो ये राइट जो है ड्यूटी से जो है सीमित हो गया कि नहीं? हो गया ना? भाई ये बताइए, मैं सोचता हूं कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, मेरा राइट है, तो मेरा ड्यूटी क्या है कि कभी मैं आत्महत्या के बारे में न सोचूं, चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब हो, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, तभी तो मैं जिंदा रहूंगा। तो जिंदा रहने का जो अधिकार है उस पर जो है कर्तव्य हो गया ना, कि किसी भी परिस्थिति में एक समस्या है तो 10 समाधान भी है। ऐसे समझिए, जीवन में एक समस्या है ना, 10 समाधान भी है। रुकिए, समस्या का समाधान हो जाए। आप ही लोग कम ज्यादा लोग पढ़ते हैं, कभी आपने देखा हमारे पढ़ाने में या क्वालिटी में कोई कमजोरी आया है? कभी सोचिएगा। जबकि मान लीजिए कभी लोग 70-80 लोग बैठते थे, इलाहाबाद में 300-300 लोग बैठते थे, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं, क्योंकि मैं अच्छा से पढ़ाऊंगा तो आप ही लोग 10 लोगों से प्रचार करेंगे।
कि वहां पढ़ लेना अच्छा से। ये बताइए, हम अपना कर्तव्य तो पूरा करें। तो यहां पर अधिकार असीमित होगा कि सीमित, आप ही बोलिए। हैं? अधिकार सीमित होगा कि असीमित? सीमित होगा। क्यों? क्योंकि कर्तव्य से सीमित हो जाता है। अगला पॉइंट, अधिकार का स्वरूप सीमित होता है क्योंकि अधिकार कर्तव्य से जुड़े रहते हैं। अधिकार का स्वरूप सीमित होता है क्योंकि अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़े रहते हैं। और अगला पॉइंट, अच्छा, कर्तव्य के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए, वही वाला जो बताया हूं कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य है कि व्यायाम करें। अधिकार जो है सर्वव्यापक भी है, सार्वभौमिक भी है और विकासशील भी है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत सभी लोगों को समान रूप से समानता उपलब्ध होता है। और विकासशील इसलिए बताया हूं कि अभी बताया हूं कि परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आज इंटरनेट का अधिकार, आज इंटरनेट का अधिकार अधिकार है कि नहीं? है ना? हम लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में, पानी पीने का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में, सांस लेने का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में, सोने का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में। तो अधिकार का स्वरूप विकासशील भी तो है कि सोते हुए व्यक्ति को आप मत जगाइए, उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का आप उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं थोड़े ना बोल रहा हूं, लिखिए अगला, अधिकार सर्वव्यापक, अधिकार सर्वव्यापक, सार्वभौमिक तथा विकासशील स्वरूप रखता है। अधिकार सर्वव्यापक, सार्वभौमिक तथा विकासशील स्वरूप रखता है, तथा विकासशील स्वरूप रखता है। जैसे इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। पहले क्या होता था ना, सब कोचिंग वोचिंग का स्वरूप दूसरा था। आज के 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं। कोचिंग का क्या स्वरूप था कि हम तो अपना बताते हैं, हमारा कोई प्रचार उचार नहीं होता है। ये लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करना शुरू कर दिए। मैं इसके पक्ष में एकदम पहले नहीं रहता था, कुछ नहीं प्रचार उचार होता था, चुपचाप मन लगा के पढ़ाता था खूब बढ़िया से। मान लीजिए 100 लोग पढ़ते थे जीएस, पढ़ते ही थे पॉलिटी और डीपीटी में 60-70-80 लोग पढ़ते थे, और वही 80 लोग अगली बार फिर 80 लोगों को भेजते थे। यही क्रम हमारा चलता रहा है। ये कोरोना के बाद सब समस्या इधर उधर हुआ है। जब यूट्यूब इधर उधर जब चला है ना, तब जानते ही हैं फर्जी टीचरों की संख्या बढ़ गई। जिनको कुछ नहीं आता वो भी टीचर बन गए। हिस्ट्री वाला व्यक्ति भी पॉलिटी पढ़ाने लगा, संस्कृत वाला व्यक्ति भी पॉलिटी पढ़ाने लगा। आइए आइए राष्ट्रपति बताऊं क्या है। अरे अपने तो पढ़ लिए होते ढंग से, पकड़ के अभी जितने लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, सबको पकड़ के ले आके यूपीपीसीएस दिलवा देंगे, औकात में आ जाएंगे। सबको पकड़ के फार्म भरवा के, चलिए चलिए थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, तो यूट्यूब पर इधर उधर बकबाजी मारना, इधर उधर करना, खिलाना कुदाना अलग बात है। इनको परीक्षा दिला देंगे ना, या मान लीजिए परीक्षा भी न दिलाइए, केवल इतना ही कर दीजिए, जैसे टेस्ट सीरीज चलता है, केवल इतना ही कर दीजिए कि सर ऐसा है ना कि जो भी टेस्ट में क्वेश्चन लोग बनाए हैं उनसे हमारा प्रत्यक्ष डिस्कशन होगा, डायरेक्ट डिस्कशन होगा। कोई आएगा? नहीं आएगा सामने, क्योंकि उसको पता है कि हमको ढंग से कुछ आता नहीं है। अब बच्चा उसमें 3-4 पढ़ने वाला बैठेगा ही, मानेगा तो है नहीं। मान लीजिए 20 लोग बैठेंगे तो 2-3 तो पढ़ने वाले होंगे ही। बना हुआ है और उसी बोल रहे हैं बस, देखो ये देखो ये देखो ये। अब बच्चा को कुछ आता नहीं, बच्चा को कुछ आए तब तो समझ में पाए। अब बच्चा मान लीजिए 10th पास है, बच्चा 10th पास है, कोई टीचर जा रहा है कुछ भी पढ़ा दे रहा है, यही सब बीमारी शुरू हो गया।
आज जब बच्चा को 5-7 साल के बाद पता चलेगा कि हम तो आज तक कुछ पढ़े ही नहीं, तब सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगा। यही हो रहा है वास्तविकता, आपसे बता दें 90% केस में। आप देखिए, आप लोग अपने यहाँ देखिए, जो बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग हैं उनसे आप लोग बात करिएगा, जो जो वहां से जीएस पढ़े हैं, आपको बात करते ही पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को तो ढंग से कुछ आता ही नहीं, ये परीक्षा कैसे देगा। वास्तविकता बता रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर देखिए आईएएस आईएएस का लेवल ये है पढ़ने का, जैसे समझिएगा अब पढ़ाने का स्तर ये है, इतना गैप है, सोच लीजिए ये गैप है, पढ़ाने के स्तर और आईएएस के लेवल में अंतर है। अभी बताइए, हम लोग आईएएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी मैं 4 दिन अधिकार पढ़ाऊंगा, ठीक, खत्म करने के लिए 2 दिन में अधिकार खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका ये है सोचती में 20 आया 10 सही हो गया, हर साल वही 4-5 नंबर से फेल हो रहे हैं। क्योंकि आप पास कब होंगे, जब 3 सब्जेक्ट में 20 में 15 होगा, तब पास होंगे। ये बताइए 100 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में यूपीएससी वाला क्या करता है, 100 क्वेश्चन आता है ना, 100 क्वेश्चन में 20, 25, 30 क्वेश्चन तो आसान आसान पूछता है। तो सब लोग आईएएस का परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ लोग टिक नहीं लगाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ उनको लगना चाहिए ना कि कुछ आ रहा है। हम लोग पेपर बनाते हैं, आज पेपर भेजना है तो हम पेपर बनाए हैं, तो मान लीजिए पोलिटी के उसमें क्वेश्चन 25-30 रखा हूं, तो 25-30 रखा हूं तो उसमें से जो है 8-10 प्रश्न जो है बहुत आसान में बनाता हूं, क्योंकि कोई भी आए टेस्ट देने के लिए तो 8-10 प्रश्न देखकर कम से कम टिक लगाए, उसको अच्छा लगे कि पोलिटी हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है। क्योंकि 5-7 क्वेश्चन खतरनाक भी बना रखा हूं, और वही खतरनाक वाला जो करेगा वही पास हो पाएगा वहां। क्योंकि मान लीजिए वो, अब समस्या है कि वो लेवल का तो क्वेश्चन पूछेगा ना, 2 शिफ्ट में जो तैयारी चल रहा है ना पीसीएस होने का, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। कमीशन की सबसे बड़ी समस्या इस समय पुलिस की भर्ती नहीं है, ये पीसीएस की परीक्षा है। इसमें जितने पीसीएस अधिकारी पुराने वाले रहे हैं, सब लोगों से राय लिया गया, और उसमें से 90% लोगों ने लिख कर यही भेज दिया कि नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। आप जो सोच रहे हैं स्केलिंग, वो नहीं हो सकता है, ये नेट जेआरएफ की परीक्षा नहीं है, ये दूसरे तरह की परीक्षा है, उसको वो परीक्षा मत बनाइए। आईएएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में नहीं हो सकती है, क्योंकि एक पेपर का लेवल दूसरा है, दूसरे पेपर का लेवल दूसरा है, कैसे लेवलिंग होगा, नहीं हो पाएगा ना मामला, सबसे बड़ी चुनौती। अब चलिए प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, हाँ बोलिए, बताता हूं। सर्वव्यापक और सार्वभौमिक का मतलब यहां पर यह है कि राज्य के अंतर्गत सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। कोई एससी का व्यक्ति है, कोई एसटी का व्यक्ति है, कोई ओबीसी है, कोई मान लीजिए मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सब पर समान रूप से लागू होता है। कोई भी राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी है, हर जगह अधिकार उसको दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई पहाड़ पे बैठा हुआ है तो उसको आप कहेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी करने का आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, इसी को नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। नैसर्गिक किसमें एक अंतर का क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक अधिकार और
नहीं, प्राकृतिक अधिकार और जो है अरे प्राकृतिक अधिकार और मूल अधिकार में अंतर। प्राकृतिक अधिकार तथा मानव अधिकार में अंतर। मानव अधिकार में अंतर आया भी होगा, ऐसे 4-5 अंतर है, उसमें से एक आता है। नैसर्गिक अधिकार और ह्यूमन राइट में डिफरेंस पूछा होगा। बस बस वही। पढ़ाऊंगा, मानव अधिकार अलग पढ़ाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। अब देखिए, बनाइए। देखिए, ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, ये प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन माना जाता है कि यूनानी और जो रोमन दार्शनिक थे, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। जो हर्बर्ट स्पेंसर आप लोग पढ़ते हैं, उसने किताब लिखा था राइट ऑफ मैन। तो राइट ऑफ मैन में जो है उसने प्राकृतिक अधिकार की बात किया था। तो ये जो विचारक हैं, चाहे लाक जो है, देखा जाता है प्राकृतिक जो अधिकार है, लाक जो है जन्मदाता है, लाक इसका जन्मदाता है। और लाक के बाद अनेक जो विचारक आए, स्पेंसर आया, टॉमस पेन आया, टॉलस्टॉय आए, टॉमस पेन, टॉलस्टॉय, ये सब इसके समर्थक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर भी अभी जो बताया हूं, ये सब इसके समर्थक हैं। इन लोगों ने ये माना, ये प्राकृतिक अधिकार का पहला सिद्धांत, मतलब अधिकार, मैं कहूं कि अधिकार का पहला सिद्धांत कौन या सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन? प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। तो यह सबसे ये जो प्राकृतिक अधिकार है, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो इसने ये कहा कि जो राइट है उसको प्रकृति के रूप में स्वीकार किया कि ये प्राकृतिक है। इसका मतलब कि जैसे शरीर से चमड़ा लगा हुआ है, वैसे ही हमारा अधिकार है। अधिकार जो है स्वयं सिद्ध सत्य की तरह है। अधिकार हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। अधिकार हमसे अलग किया ही नहीं जा सकता है, अपृथक्करणीय है, हमसे छीना ही नहीं जा सकता है। हम स्वेच्छा से कुछ अधिकार दे देंगे तो हम स्वेच्छा से अपने अधिकार का त्याग कर सकते हैं, बाकी अधिकार का स्वरूप असीमित है। तो इन लोगों ने अधिकार को जो है स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया। स्वयं सिद्ध सत्य, स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया, इसका मतलब कि अधिकार व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। अधिकार व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, अपृथक्करणीय है, अपृथक्करणीय मतलब पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। अधिकार व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, अपृथक्करणीय है, पृथक नहीं किया जा सकता है और असीमित है। असीमित है, असीमित इसलिए है क्योंकि हमको प्रकृति ने दिया है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है।
हमको जन्म से ही प्राप्त है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब जन्म से प्राप्त है। जन्म से प्राप्त है। अब देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला काम है कि 4 लाइन लिख दीजिएगा। आया होगा क्वेश्चन, ऐसे शॉर्ट नोट्स पूछा होगा, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत, बस। ठीक, तब क्या करिएगा कि इसको पहले समझा देना है, समझाने के बाद 2-3 समस्या लिख दीजिएगा और फिर महत्व सहित मूल्यांकन कर दीजिएगा, बस इतना ही चीज है, इतना ही लिखना है। आज जब मान लीजिए उसे 250 वर्ड में पूछेगा नहीं, लेकिन हम आपको 250-200 शब्द लिखवा देंगे। अब आपको क्या करना है, जो अर्थ स्वरूप है, तो यहां पर क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए इसका अर्थ लिखे और फिर एक पैराग्राफ स्वरूप लिख दीजिएगा। पॉइंट पे लिखने की जरूरत नहीं है, मन करेगा तो पॉइंट पे लिख दीजिएगा, आपकी इच्छा। पहले अर्थ लिखिए। यह अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है। यह अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है। इसका जन्मदाता लाख, इसका जन्मदाता लाख है। इनके अनुसार अधिकार प्रकृति की देन है। इनके अनुसार अधिकार प्रकृति की देन है। जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त है। जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लाइन लिख दिए। अब पैरा चेंज करके उसका व्यवहारिक स्वरूप थोड़ा सा समझाएंगे कि ये विचारक जो है अधिकार को निरपेक्ष स्वरूप में देख रहे हैं। असीमित मतलब क्या? निरपेक्ष, पूर्ण, और कहते हैं कि जब प्रकृति ने दिया है, जब जन्म से हम पैदा होकर आए हैं, जन्म से हम लेकर आए हैं अधिकार को। ये बताइए, आप बोलिए कि सर ऐसा है कि अपना चमड़ी दे दीजिए, बाकी सब अपने पास रखिए, तो मैं मर जाऊंगा ना। शरीर से सब चमड़ा निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? मान लीजिए सब चमड़ा निकाल लेंगे तो हड्डी बचेगा ना। एब्सोल्यूट। तो आप देखते हैं कि सपोज करिए ऐसे कि ये विचारक ये मानते हैं कि अधिकार निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, पूर्ण है, तो इसे सीमित किया ही नहीं जाएगा। भाई राज्य सरकार ने तो नहीं दिया ना, हम तो प्रकृति से लेकर आए हैं ना। जब प्रकृति से लेकर आए हैं तो राज्य सरकार इसको कैसे कम कर सकता है? इन लोगों ने कहा कि हमारी इच्छा, स्वेच्छा से हमने कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिया। चलिए भाई, व्यवस्था बनाइए, जो कानून वो बनाएंगे उतना मैं पालन कर लूंगा, बाकी सब अधिकार हमारे पास है। और राज्य यदि हमारे अधिकारों का हनन करेगा तो हम राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। यह अब याद आया फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति का संबंध किस अधिकार से था? प्राकृतिक अधिकार। हिस्ट्री में पढ़े होंगे, वही थ्योरी में पढ़ा रहा हूं कि सर वहां बोल के 2 लाइन चल दिए होंगे कि
फ्रांसीसी क्रांति का संबंध प्राकृतिक अधिकारों से था। पढ़े तो होंगे जरूर। उसी जो प्राकृतिक शब्द बोला गया था उसी की अब हम लोग व्याख्या शुरू किए हैं। तो आप देखते हैं कि यदि राज्य भी उन अधिकारों का हनन करेगा तो हम राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई राज्य का काम क्या है, थोड़ा बहुत सुरक्षा के लिए अपना अधिकार ले लीजिए, बाकी सब अधिकार तो हमारे पास रहेगा। इसीलिए यह अधिकार का सिद्धांत जो है वह पुलिस राज्य का समर्थन करता है, न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है, लेसेस फेयर की बात करता है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, तभी तो हमारा प्राकृतिक अधिकार जो है सुरक्षित बना रहेगा। पैरा चेंज करके ये विचारक अधिकार को निरपेक्ष स्वरूप में देखते हैं। ये विचारक अधिकार को निरपेक्ष स्वरूप में देखते हैं, निरपेक्ष स्वरूप में देखते हैं और मानते हैं कि राज्य इसे सीमित नहीं कर सकता, और मानते हैं कि राज्य इसे सीमित नहीं कर सकता। राज्य इसे सीमित नहीं कर सकता क्योंकि राज्य अब्लिक सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। राज्य अब्लिक सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। राज्य अब्लिक सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ अधिकार, व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ अधिकार राज्य को सौंप सकता है, जिससे व्यवस्था चलती रहे, जिससे व्यवस्था चलती रहे। लेकिन शेष अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित है। शेष अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित है और यदि राज्य अधिकारों का हनन करता है, यदि राज्य अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। इस तरह यह सिद्धांत न्यूनतम राज्य आबलिक पुलिस राज्य का समर्थन करता है। न्यूनतम राज्य आबलिक पुलिस राज्य का समर्थन करता है। न्यूनतम राज्य आबलिक पुलिस राज्य का समर्थन करता है। ऐसे लिखा जाएगा। अब समझिए, हम तो बताए ना कि इतना बढ़िया, जैसे अभी मैं कॉपी देख रहा था तो जैसे मान लीजिए अमन को पहले ढंग से लिखने नहीं आता था, तो अब मैं कॉपी देखता हूं तो अभी बोला ना कि पीटी पास हो जाए ना तो सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब कम से कम टू द पॉइंट लिखना शुरू कर दिए। ये समझिए कि बहुत बड़ी बात है कि टू द पॉइंट यदि कोई व्यक्ति बात लिख रहा है, ये मान के चलिए कि 10 नंबर में उसको 6 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, भटकाव नहीं है। हम लोग क्या करते, कहानी लिखना शुरू कर देते हैं, उसके चक्कर में गड़बड़ी हो रहा है। अब बस ये है कि पीटी वाला काम बढ़िया कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे अभी मान लीजिए 10 पेपर में प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, अभी अमित जी बोल रहे थे सर इन लोगों के 4-5 क्वेश्चन सी सेट वाला भी करा दिए थे। हम चलिए विचार बनाइए, लगना तो पड़ेगा ही मुझे भी कि बिना मेरे तो लगे होगा नहीं मामला। देखिए मेरी एक आदत है, या तो कोई काम जीवन में मत करिए, या तो शुरू किए हैं तो अच्छा से खत्म करिए। क्या बनने के लिए आए हो तो बन बना के यहां से चला जाएगा, बीच वाला काम नहीं। अब तो जो लगना था लग गया, अब 6 महीना साल भर और जो लगे लग जाए, खत्म करिए कहानी। ये घर वाले भी तो कहेंगे जो काम सोचता है पूरा करता है। और एक चीज बताएं, आ तो रहा है 1000 वैकेंसी यूपी में,
1000। सोचिए कम से कम 100 तो डिप्टी एसपी का ही पोस्ट 125 आ रहा है, उसी में गंगा स्नान कर देना है। तो ऐसा लगेगा, हिम्मत बांधना है, तो मेहनत लगेगा, लग जाएगा। एक चीज बताएं, हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो, 2-3 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी से बताने की क्या जरूरत है। चुपचाप मार्केट से किताब लेकर कमरे में चुपचाप बैठ जाइए, कोई पूछे भी क्या कर रहे, उसी तरह पढ़ रहा हूं, उसी तरह से देख रहा था क्वेश्चन। किसी से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए किसी से कुछ कह तो सकते नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमको परीक्षा पास करना है, लेकर हिस्ट्री का 2000 क्वेश्चन ऐसे ऐसे टिक लगा दीजिए, मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा, ज्योग्राफी का टिक लगा लीजिए। अभी है समय, अभी ऐसा थोड़ा ना कि 1.5 महीना बहुत होता, 1.5 महीना 8-10 घंटा भी, आई बताइए 8-10 घंटा भी रगड़ के पढ़ दिए तब भी हो जाना है पीटी। बस वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, इतने समझिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे देखिए, अरे 600-700 तो यूडीए का वैकेंसी आएगा, फार्म भरे हैं, आईएएस पीसी शर्त भरे हैं, आरओ समीक्षा अधिकारी का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूपी में कहाँ से? तो यूपी में रहने तो एआरओ आरओ नहीं जानते हैं? उसी को, जैसे यूडीए जो है अपर डिवीजन असिस्टेंट जो होता है, उसी से जो नौकरी लगती है उसको आरओ कहते हैं, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। और उसके नीचे जो एक पोस्ट होता है उसको एआरओ बोलते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। अच्छा, किस दिन समझाऊंगा आप लोगों को सब नौकरियों के बारे में। अब उसी फील्ड में रह के मैं नहीं बता पाऊंगा तो ये भी कष्ट है। अरे लोग किताब में पढ़ेंगे, यहाँ तो रोज यही काम कर रहा था। जहां दिक्कत हो एकदम पूछ लिया करिए। अब जरा चलिए समस्या। अब यहां पर क्या करिएगा कि 2-3 पॉइंट समस्या लिखना है, और फिर महत्व सहित मूल्यांकन लिखना है, क्योंकि ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोग समय में, हम लोग 6 पेज में इसको लिखते थे, 6 पेज। 2 पेज में तो चलता था अर्थ और स्वरूप, 1.5 पेज चलता था आलोचना, 1.5 पेज चलता था महत्व, आधा पेज पौन पेज चलता था मूल्यांकन। देखिए वो सब काम नहीं। पहली आलोचना देखिए, ये बताइए, अधिकार को निरपेक्ष मानना, पूर्ण मानना गलत है ना? क्योंकि बताइए, अधिकार हमारा एब्सोल्यूट है, हम कुछ भी करें सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगा ना, अराजकता आ जाएगी ना, कुछ भी कैसे कर लेंगे। अभी जो बताया था कि पता लगे भैंस लेके घर पे पहुंचे कि हम कुछ भी करें, किसी शादी करें, हमारी मर्जी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? बंद करो दरवाजा। तो वो भी आलोचना लिख सकते हैं, वो भी लिखवाए। तो नंबर 1 लिखिए, अधिकारों को पूर्ण मानना गलत है। समस्या नंबर 1, अधिकारों को पूर्ण मानना गलत है, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था भंग होने, इससे सामाजिक व्यवस्था भंग होने और अराजकता फैलने का भय रहता है। सामाजिक व्यवस्था भंग होने और अराजकता फैलने का भय रहता है, अराजकता फैलने का भय रहता है। दूसरा बात देखिए, यदि मान लीजिए टोटल अधिकार दे देंगे तो व्यक्ति असामाजिक प्राणी बन जाएगा ना, असामाजिक प्राणी बन जाएगा ना, जो अभी बता रहा था। अधिकार दीजिए लेकिन कर्तव्य भी तो है। अभी जो कहानी सुनाया, सुबह लिख के भेज दिए पापा, बोला हाँ बेटा भेज दिया, आवर ड्यूटी। तो मान लीजिए जब हम 70 साल के हो जाएंगे तो याद दिलाएंगे ना, व्हाट्सएप याद है? हैं? एक बार बोलते थे तो तुरंत भेज देता था। कुछ तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि नहीं, कि हमारा ही जीवन भर का फर्ज था? ये बताइए। यहां पर व्यक्ति को केवल राइट दे देंगे, कोई कर्तव्य नहीं देंगे, तो असामाजिक प्राणी बन जाएगा कि नहीं? मान लीजिए हमको पढ़ाने का राइट है, तो पढ़ाता हूं, सबका कॉपी चेक करता हूं, तभी तो रोज पूछता रहता हूं ठीक नहीं लिखे, सुधरिए, टेस्ट दिए कि नहीं। यदि कॉपी नहीं देता तो पूछ पाता? बोलता ही नहीं। अलग सेक्शन एक बना के केबिन बना देता है कि वहीं से कॉपी लीजिएगा, उधर से निकल लीजिएगा।
हमसे उसके बारे में मत पूछिएगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं चेक करता हूं, ना तो मैं मुझे पता है कि आप क्या लिखते हैं। तो बताइए, सिर्फ अधिकार असामाजिकता को बढ़ावा देगा ना। नंबर 2, यह सिद्धांत व्यक्ति को असामाजिक प्राणी बना देता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को असामाजिक प्राणी बना देता है, क्योंकि अधिकार को समाज से हटाकर देखता है। अधिकार को समाज से हटाकर देखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह अंतर विरोध भी उत्पन्न करता है। अभी बोला हूं, आपका ये बताइए, राइट है तो कुछ ड्यूटी भी क्या है कि नहीं? जीवन जीने का अधिकार है तो अभी समझाया हूं कि कुछ जरा कर्तव्य भी है। सुबह उठ के जरा सा पार्क वार्क में जाइए, थोड़ा योगा वोगा करिए, थोड़ा टहलिए, घूमिए, तब ना जीवन का आनंद मिलेगा। हमेशा रोज बता रहे हैं, जानते हैं ये भी दर्द कर रहा है, ये भी दर्द कर रहा है, टहलेंगे नहीं, दर्द नहीं करेगा। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें जैसे बताएं किस दिन योगा नहीं करते हैं, कभी संजोग से मान लीजिए महीने 2 महीने, वैसे तो मैं प्रण ले रखा हूं। मैं अपना नियम यह है कि जब तक मैं योगा नहीं करूंगा चाय नहीं पीऊंगा, अन्य तो अपना पढ़ने वाला बैग छूऊंगा। हमारा पढ़ने का बैग जो है जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, योगा करके आऊंगा तभी उस बैग को छूऊंगा। यही सोच रखा हूं, कुछ भी हो जाए। कल गया ऐसे, नीचे एक डेथ हो गया था, राणा भाई साहब थे, तो उनका डेथ हो गया, हार्ट अटैक हो गया था, हॉस्पिटल में डेथ हो गया। तो रात में पहुंचा ही, पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। उनके घर गया। अब जानते हैं किसी के मरने होने भी जाइए तो आधा घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि उसका पूरा बात तो सुनेंगे ना कम से कम, कि कैसे हॉस्पिटल गए, कैसे इंजेक्शन लगा, फिर कौन डॉक्टर देखा। क्योंकि वो बेचारा जो जितनी बार बोलेगा उतना ही उसका धीरे धीरे मन शांत होगा। तो उनका लड़का जो है बताने लगा कि अंकल ऐसे हुआ वैसे हुआ, यहाँ हम लोग ले गए, वहां ले गए, अपोलो लेकर गए। वो तो बेचारा सब कहानी सुनाएगा ही। 11 बजे तक यही हुआ। फिर जो है मैं उसको बोला, तो जानते हैं जिस दिन डेथ होता है उस दिन खाना वाना तो बनता नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ से सब बन रहा था अपना, बिना तेल उल के, हल्दी उल्दी के। तो हम बोले कि तुम ऐसा करो ना कि जितने लोग आएंगे सब लोगों का चाय बन जाएगा, और जो है कोई दिक्कत है नहीं। तब ना 1 बजे तक 2 बजे तक लोग आते रहे, चाय वो बनता रहा, क्योंकि घर में तो चूल्हा जलेगा नहीं। यही तो सिस्टम होता है। तब ना चलता रहा, और उसमें बज गया 1:30 2। सुबह नींद खुला नहीं, 6:30 बजे नींद खुला। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, योगा करूंगा, क्योंकि पूरे दिन ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि योगा कर लेता हूँ आधा घंटा। तो यहां पर अभी बोला कि ये सिद्धांत अपने आप में तर्कसंग अंतर विरोध है। क्यों? अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात ही नहीं करता। नंबर 3, यह सिद्धांत अंतर विरोध उत्पन्न करता है। अंतर विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि बिना कर्तव्य के अधिकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिना कर्तव्य के अधिकार अप्रासंगिक है। बिना कर्तव्य के अधिकार अप्रासंगिक है। अब मूल्यांकन लिख दीजिए, और आलोचना पढ़ना होगा तो नोट्स में लिखा हूं, पढ़ लीजिएगा। मन करेगा एक और लिख दीजिएगा आलोचना। मूल्यांकन लिखिए, उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह सिद्धांत उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह सिद्धांत अधिकारों के महत्व को दिखाने वाला उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह सिद्धांत अधिकारों के महत्व को दिखाने वाला प्रथम सिद्धांत है। अधिकारों के महत्व को दिखाने वाला प्रथम सिद्धांत है। इसने व्यक्ति को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। इसने व्यक्ति को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। राज्य की बढ़ती शक्ति से राज्य की बढ़ती शक्ति से
व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, राज्य की बढ़ती शक्ति से व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, और इसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्तमान में मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार का ही लौकिक स्वरूप बना है। प्राकृतिक अधिकार के लौकिक स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। प्राकृतिक अधिकार के लौकिक स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। और इसी प्राकृतिक अधिकार से तो बना है, और क्या, मानव अधिकार इसी प्राकृतिक अधिकार से निकला है। और हेडिंग बना लीजिए, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर। प्राकृतिक अधिकार से ही मानव अधिकार की उत्पत्ति हुई है। कुछ भी लिखिए, सब सही है। अंतर कल किया जाएगा। अरे हाँ, कल तो टेस्ट है ना। हाँ, भूल ही गया, कल तो टेस्ट ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मंडे को होगा। कल जितना पढ़ाया उसी का टेस्ट होगा। अब आज तो टाइम हो गया, बोलिए बोलिए। मैक्सिमम थ्योरी का मतलब होता है, बस एक मिनट, मैक्सिमम थ्योरी का मतलब होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम दोनों को मिलाकर इसने इस शब्द का प्रयोग किया। मतलब हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ देना। हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ देना, मैक्सिमम। उसने इस शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उस शब्द को मैंने लिखवा दिया। अब एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो कल आप लोग टेस्ट दीजिएगा। कल टेस्ट जो है 1 बजे से लेकर और वही 3 बजे तक रहेगा टेस्ट, 1 से 3।